नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाला। आज हम जिस विषय पर बात करना जा रहे हैं वो है वैदिक काल। जो 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने यूजीसी नेट जून 2025 के लिए शुरू की है और उसकी ये चौथी वीडियो है, चौथा लेक्चर है या चौथे सीरीज है। तो उस सीरीज में एमसीक्यूज़ की जो सीरीज है उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक काल। आज हम वैदिक काल से संबंधित 25 ऐसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके नेट से रिलेटेड रहेंगे और ऐसे बर्निंग जो क्वेश्चंस है, ऐसे ज्वलंत क्वेश्चंस बात मान लो रहेंगे जो यूसी नेट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, जो आने वाला जून में जो है आपका एग्ज़ाम है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम थे। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम क्या थे, मतलब ठीक है। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ए विवाह की दो प्रणालियां, दूसरा क्या है मोक्ष के लिए योग पद्धति के दो पद, तीसरा वर्ण संकर पद्धति के दो पूरक पहलू, चौथा केश कर्तन की दो प्रचलित शैलियां। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो देखिए, ए अगर आपने उत्तर देना हो तो बी और डी, बी जो ऑप्शन है वो ए बी और डी, सी ऑप्शन है ए और सी और डी केवल बी सी और डी। यूजीसी नेट जरब 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है, शिफ्ट 2020 में और जून 2021 की शिफ्ट 2 में पूछा गया। इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है, केवल ए और सी, ठीक है। विवाह की जो दो प्रणालियां हैं ये अनुलोम और प्रतिलोम क्या थी, विवाह की दो प्रणालियां थी और वर्ण संकर पद्धति के दो पूरक पहलू भी थे, ठीक। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था, ठीक है। वैदिक समाज में इस तरह के विवाह प्राय हुआ करते थे। इससे उत्पन्न पुत्र को कम अधिकार मिले हुए थे। प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ होता था, ठीक है। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था कि कन्या जो है उच्च वर्ण की होती थी और जो व्यक्ति है वो निम्न वर्ण से संबंधित रहता था, ठीक है। इस प्रकार के विवाह को निंदनीय माना गया वैदिक काल में, ठीक है, और समाज में इसका बहुत कम प्रचलन था। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को निकृष्ट एवं अस्पृश्य बताया गया है। अतः इस प्रकार के विवाहों से समाज में वर्ण संकर पद्धति की उत्पत्ति भी मानी जाती है, ठीक है। अछूतों को अत्यंत कहा गया है। मोक्ष को भारतीय धर्म में जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया। भारतीय जीवन पद्धति के अभिनव के 16 रूप में 16 संस्कारों का हम एक देखते हैं, जिसमें एक किसान संस्कार भी आता है, ठीक है। ये इसकी कुछ व्याख्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान किससे संबंधित है। ए ऑप्शन आ जाएगा वेदांग के रूप में वैदिक ज्ञान का अंश। बी ऑप्शन है ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। सी जो है वो चंद्रमा को ग्रहों की सूची में सम्मिलित करता था, ठीक है। डी वरुण को ग्रहों की सूची में सम्मिलित नहीं करता था, ठीक है। ये ऑप्शन दिए गए, आप देख सकते हैं। ए अगर आपने आंसर देना हो तो ए और सी, बी में बी सी डी, सी में ए बी सी डी और डी केवल ए सी और डी। ये भी यूसी नेट 2020 में पूछा गया प्रश्न और 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा सी, ए बी सी डी। ये चारों ही खगोल विज्ञान के विषय में अपनी बात कहते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान वेदांग का हिस्सा भी था। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। या आप एक्सप्लेनेशन नीचे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुनक्षेप आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या प्रश्न है कि सुनक्षेप आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित होता है, उसे कौन से ऐसे ब्राह्मण में ये बात आपको देखने को मिलती है। तो यूसी नेट जून 20 और 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया, ठीक है। इसका ऑप्शन ए है ऐत्रेय ब्राह्मण, बी है शतपथ ब्राह्मण, सी है तैत्तरेय ब्राह्मण, डी है तांडव ब्राह्मण। तो इसका आंसर ऐत्रेय ब्राह्मण आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण इसके संकलनकर्ता जो थे वो महिदास थे, ठीक है। शूद्र महिला इतरा का पुत्र होने के कारण महिदास ऐत्रेय कहलाए, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित बातें जिसमें राज्याभिषेक के नियम तथा राज्य और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है कि राज्याभिषेक के नियम है और राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत भी दिए हैं, ठीक है। इसमें उपमहादेश के 5 भौगोलिक विभागों को विभाजित किया गया, ठीक है। इस जो ब्राह्मण में है वो उपमहादेश के 5 भौगोलिक विभागों में विभाजित किया गया है। उदीचिदिक, दक्षिणादिक, प्राचीदिक, प्रतिचिदिक एवं प्रतिष्ठादिक, ठीक है।
10 प्रकार के शासन प्रणाली का वर्णन आपको ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। जैसे यह प्रणाली राज्य, कुरुम, पांचाल, मत्स्य आदि है। इसमें दुष्यंत के पुत्र भरत से संबंधित गाथाएं भी आपको देखने को मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण से हमेशा ही प्रश्न मुझे लगता है यूसी नेट में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें राजा को विषमता, वैश्य का भक्षण करने वाला, धर्मस्य गोप्ता, धर्म का रक्षक करने वाला कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में वैश्य को, आद्य शूद्र को यथा काम वध्य तथा लड़की को कृपण, दुख देने वाली ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, ठीक है। इसी में शून्यक्षेप की कथा है जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है। इसी में चतुर्युग यानी कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग की सुंदर व्याख्या आपको ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। यदि आपको प्रश्न आ गया कि चतुर्युग की व्याख्या किसमें है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में आता है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है, इसमें ऐसा कहा गया है। इसी में समुद्र का उल्लेख भी मिलता है। आपको अगर प्रश्न पूछा जाए उसी नेट में कि समुद्र का उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है, तो वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता के दो पुत्रों के रूप में किया गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा ऋग्वेद, बी है आपका यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी बृहदारण्यक उपनिषद। ये भी उसी नेट 2020-21 में पूछा गया है, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा यजुर्वेद में। यजुर्वेद में अथर्ववेद, इसका ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। उनमें से इसमें से इन दोनों के बीच सामंजस्य की प्रार्थना की गई है। सभा और समिति राजा को निरंकुश नहीं होने देती है। सभा कुलीन वर्ग की संस्था थी, यह कुछ न्याय कार्य भी करती थी, जबकि समिति सामान्य जन की संस्था थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार एवं समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था। मतलब वैदिक काल में चोरी के लिए सबसे ज्यादा, मतलब सबसे अधिक दंड किसे दिया जाता था। ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी शूद्र और डी सी वैश्य और डी शूद्र। तो ये भी 2020 और 21 के नेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ए इसका आंसर आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो दंड है वो ब्राह्मण को दिया जाता था, ठीक है। मनुस्मृति भी यही बोलती है कि 4 प्रकार के दंडों का वर्णन करती है मनुस्मृति, ठीक है। पहला है दिग्दंड, दूसरा है वागदंड, तीसरा है धनदंड, चौथा है वधदंड। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। 8वें अध्याय में अभियोग की छानबीन, दंड देने के नियम, सब प्रकार के अपराधों तथा दंडों का वर्णन किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, गविष्टि क्या थी। गविष्टि क्या थी, गविष्टि एक शब्द आता है वैदिक काल में। तो गविष्टि क्या थी, ये है ए गायों के लिए होने वाले संघर्ष, बी गायों पर लगने वाला कर, सी चरागाह कर या डी गौशाला। ये यूपी टीजीटी 2021 पीजीटी 2009 में पूछा गया यूपी में। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। गायों के लिए होने वाले संघर्ष को क्या कहते थे, गविष्टि कहते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक कार्यों का जो जीवन होता था शुरुआत में अस्थायी था, तो उसकी जीवन कृषि की अपेक्षा क्या है, वैदिक काल में शुरुआती वैदिक काल में आप क्या देखते हैं कि पशुपालन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। एग्रीकल्चर उतना महत्वपूर्ण नहीं था शुरुआती वैदिक काल में, ठीक है। पशुओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। गाय की जो गणना है, जिसके पास सबसे अधिक गाय होती थी उसको सबसे अधिक धनवान भी माना जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में गायों का जो वर्णन है वो 176 बार हुआ है, ठीक है। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर हुई है। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी गायों का अन्वेषण। इसी प्रकार द्वैषण, गोषु, गत्य, गद्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। ये हिरण्य स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस टेक्स्ट में हुआ था, किस ग्रंथ में हुआ था। तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है दीर्घ निकाय, तीसरा दिव्यवदान और चौथा ऋग्वेद, यानी कि आंसर आ जाएगा ऋग्वेद में। स्तूप, हिरण्य स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख क्या है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। इसे हिरण्य स्तूप ऋग्वेद में कहा गया। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा, क्योंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता है, अतः इसका एक नाम चैत्य भी है। अभी अभी हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एग्जाम आया था, उसको पूछा गया था स्तूप नहीं, जहाँ विहार किसे कहा जाता था। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में एक प्रश्न आया था, विहार में बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे वो उस स्थान को क्या कहा जाता था, यानी बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता था, विहार होता था। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर स्तूप पूछा गया, ठीक है। स्तूप होता था जहाँ पर पारिभौगिक, शारीरिक उद्देश्य का संकल्पित कुछ इस तरह क्या है, एक चिता पर जो है वो आप आकृति बनाते थे, दैट इज कॉल्ड स्तूपा, ठीक है। पारिभौगिक में बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तु। अब जो ये जो स्तूप है वो किस में बनाए गए, जहाँ तक बुद्ध काल में बनाए गए, बुद्ध के अवशेषों पर बनाए गए। तो इसमें पारिभौगिक अलग अलग टाइप्स ऑफ स्तूपा होते थे। जैसे पारिभौगिक स्तूप था तो उसमें क्या होता था कि जो बुद्ध की वस्तुएं थी वो उनसे रिलेटेड कुछ चीजें वहां पर रखी जाती थी, ठीक है। और उद्देश्य काम क्या है कि बुद्ध की जीवन की घटनाओं के उस पर क्या है, स्तूप का निर्माण किया जाता है। इस तरह 3-4 और भी थे, आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है,
ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच में भूमि पट्टी को क्या कहा जाता था? यदि ऋग्वेद में दो भूमि की पट्टियां हैं, ये देखिए, ये और बीच में जो आपका जो भूमि है उसे क्या, अगर इस साइड भी कृषि योग्य है, इस साइड भी कृषि योग्य है, बीच में जो भूमि बच जाती थी उससे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गोष्ठ, बी खल, सी क्षेत्र और डी खिल्य। तो उसे क्या जाता था? डी यानी कि खिल्य कहा जाता था। ठीक है, आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, अतः उनके आर्थिक जीवन के मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन थे। ठीक है, जब पशुपालन के बाद कृषि पर मनुष्य ने या आर्यों ने, आर्य कम्युनिटी ने वैदिक काल में फोकस करना शुरू किया। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा तथा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को खिल्य कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में लांगल, लांगल भी अभी हरियाणा सिस्टम काउंसिल में एक प्रश्न आया था, लांगल क्या था? लांगल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि लांगल वैदिक काल में लांगल क्या था? तो लांगल क्या था? लांगल एक हल था। ठीक है, फाल, सीता, ये चीजें किसके लिए यूज की? हल के लिए की गई। ठीक है, आर्य बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से परिचित थे। ठीक है, खेत को हल बैल की सहायता से जोतकर उसमें बीज बोया जाता था। ये एग्रीकल्चर की बात की जा रही जो वैदिक काल में होती थी। ठीक है, प्रश्न 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? ये ऑप्शन ए द्रोण पर्व, बी भीष्म पर्व, सी अनुशासन पर्व और डी शांति पर्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, भीष्म पर्व से संबंधित है। ठीक है, महाभारत का संकलन क्या है कि वेद व्यास जी ने किया था, परंतु यह अंतिम रूप से 400 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे, जब इसे जय संहिता कहा गया। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और उसके बाद इसको सहस्त्र शत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। ठीक, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में कुल 18 पर्व है, जिसमें भीष्म पर्व यानी छठा जो पर्व है वो भीष्म पर्व है। उसका पाठ क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, ऋग्वेद में धन्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में क्या है? धन्यकृत शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, पहला है ए ओसाने वालों के लिए, बी बर्तन बनाने वालों के लिए, सी आभूषण को बनाने के लिए, डी धातु कर्मकार के लिए। ठीक, इसका आंसर ए आ जाएगा। ऋग्वेद में धन्यकृत का जो शब्द है वो ओसाने वाले के लिए वो है। ऋग्वेद में पशुचारण की तुलना में कृषि का स्थान गौड़ था। ऋग्वेद के कुल 10,462 श्लोकों में से केवल 24 ही कृषि का उल्लेख करते हैं। कृषि में महत्व के 3 शब्द संहिता के मूल भाग में प्राप्त है, उर्दर, धान्य और बपंती। चर्षणी शब्द का प्रयोग कृषि या कृष्टि हेतु किया गया। वैदिक काल में जो चर्षणी वर्ड था वो कृषि के लिए किया गया। जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा गया है एवं उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया है। भूमि खेतों में विभक्त थी जिनके बीच में जमीनों की पट्टियां खिल्ली होती थी। ये पहले भी प्रश्न अभी हमने डिस्कस किया है कि जो दो उपजाऊ के भूमि के बीच की भूमि को क्या कहा जाता था? खिल्ली भूमि कहा जाता था। खिल्ली शब्द का प्रयोग पर्तिया उसर आदि भूमियों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ए गोप, बी गोपति, सी गविष्ठी, डी गोमती। यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी गोपति। ठीक है, ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है? ऑप्शन है ए उषा, बी रुद्र, सी उर्वशी, डी दस्यु। तो इसका आंसर आ जाएगा डी दस्यु। ठीक है, सूर्य पौराणिक देवताओं में से एक है। उन्हें सर्वोच्च भगवान आदि शक्ति के रूप में माना जाता है। उन्हें देवी अदिति और दस्यु दयुष या दस्यु का पुत्र माना जाता है। उषा को भोर की देवी माना जाता था। वैदिक काल में वेदों ने उन्हें सूर्यदेव के प्रकाश और आकर्षण के अवतार के रूप में माना है। उषा आर्यों के प्रातः काल की देवी थी। सूर्य निकलने के पूर्व बेला को उषा कहा गया। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। ये सविता, उषा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। यदि दस्यु से प्रश्न बन रहा है तो आप, मैं इसलिए ये एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है, सवित्र को ही समर्पित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया यूजी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर में भी। ठीक है, रुद्र का स्वभाव क्रोधी है, उसे शिव का प्रारंभिक रूप माना गया है। उर्वशी सबसे अधिक प्रसिद्ध वैदिक अप्सरा थी, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार है। ऋग्वेद में निष्क ग्रीव किस चीज का प्रकार है? ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा भूकर, बी आ जाएगा वस्त्र, सी आ जाएगा आभूषण और डी आ जाएगा भोजन। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी यानी आभूषण। ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार का आभूषण है। सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल से ही निष्क गले में पहने जाने, निष्क गले में जो हार पहना जाता था दैट इज कॉल्ड निष्क। ठीक है, सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारिक लेनदेन में प्रयुक्त होने लगा। मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। ठीक है, मौर्य काल आते आते सिक्के प्रॉपर रूप से चलना शुरू हो गए थे। सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे।
इन सिक्कों को निष्क सुवर्ण कहा जाता था। ज्ञातव्य है कि मौर्योत्तर काल से पूर्व पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन था। मौर्योत्तर जब मौर्य साम्राज्य आया उससे पूर्व क्या था कि उससे पहले पंचमार्क कॉइन थे, और मौर्य काल में क्या हो गए, प्रॉपर कॉइन बनने लग गए, सोने के, चांदी के, ठीक है, तांबे के। ये क्या है, मौर्य काल में ही प्रमुख रूप से प्रचलित हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया? मतलब जो अन्य देवताओं और अन्य देवताओं के बीच सुलह करवाता था। ऑप्शन ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण और डी मित्र। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए अग्नि। ठीक है, ऋग्वेदिक कार्य को सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी जो देवता था वो था इंद्र। अग्नि का स्थान इंद्र के बाद है। इस पर 200 सूक्त आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अग्नि देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की स्तुति से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद का पहला सूत्र जो है किससे देवता को समर्पित है, वो अग्नि को समर्पित है। ठीक है, ऐसा समझा जाता है कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुतियां धुआं बनकर आकाश में जाती है और अंततः देवताओं को मिल जाती है। अग्नि ही ऐसा एकमात्र देवता था जिसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शौनक और पिप्लाद किस वेद की शाखाएं हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शौनक और पिप्लाद किस वेद की शाखाएं हैं, क्योंकि वेद भी आगे शाखाओं में विभाजित थे। तो ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी ऋग्वेद। तो इसका आंसर आ जाएगा सी यानी अथर्ववेद। वेदों की कई शाखाएं हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीव शाखा है। यदि आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जो शाखा है वो शाकल शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। कौथुम, राणानीय, जैमिनीय, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पिप्लाद है। अब यहाँ पर चारों वेदों की शाखाएं आपको दे दी गई हैं। किसी भी वेद की शाखाओं से यदि प्रश्न आता है तो आप इसको डिस्कस करके, याद करके आप वहां पर अपना आंसर सही कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए किस पद यानी शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पतिका, बी आपका मृत भर्तिका, सी सद्यो वधु और डी ब्रह्मावादिनी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ए प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पतिका। यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट हिस्ट्री 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पतिका शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसी स्त्रियां जिनका पति प्रवास से आने वाला हो उनके लिए आगत पतिका शब्द का प्रयोग धर्मशास्त्रों में किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे चलकर विभिन्न स्मृतिकारों ने स्त्रियों को स्त्रीधन सहित कई अधिकार की वकालत की। स्त्रियों के अधिकारों के संबंध में सबसे उदार व्याख्या याज्ञवल्क्य ने की। यदि स्त्रियों के अधिकारों की बात अगर कोई करता है, स्त्रियों के अधिकारों की बात से संबंधित कोई प्रश्न यदि आपका आता है यूसी नेट में, तो आप वहां पर याज्ञवल्क्य को प्रमुख रूप से लगा सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनक याज्ञवल्क्य कथानक निम्न में से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी ऐतरेय ब्राह्मण, सी बृहदारण्यक उपनिषद, डी कठोपनिषद। ठीक है, यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट हिस्ट्री 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर आ जाएगा सी बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद के प्रधान प्रवक्ता याज्ञवल्क्य है। ठीक है, विदेह राजा जनक की राजसभा में ब्रह्मवादी विद्वानों को याज्ञवल्क्य द्वारा शास्त्रार्थ में परास्त कर ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने का इसमें वर्णन मिलता है। मानव चिंतन के इतिहास में पहले पहल इसी उपनिषद में ब्रह्मा या पूर्ण तत्व को ग्रहण करके उसकी यथार्थ वंदना की गई है। मैत्रेय को याज्ञवल्क्य द्वारा प्रदत्त आत्मज्ञान के महत्व का वर्णन प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद आदि इसमें मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता किसे माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए वरुण, बी पूषण, सी विष्णु, डी मारुत। इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ गलत हो गया, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा, पूषण। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में पूषण एक महत्वपूर्ण देवता थे। पूषण का मुख्य मार्गों का संरक्षण के रूप में भटके हुए पशुओं को मार्ग दिखाते हैं। ऋग्वैदिक काल में वे पशुओं के देवता थे, तब उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, पूषण का रथ बकरे खींचते थे। ये भी आपको प्रश्न या आ सकता है यहाँ से कि पूषण का जो रथ है कौन खींचते थे? बकरे खींचते थे। पूषण विवाह के भी प्रमुख देवता है। ठीक है, ऋग्वेद का विवाह सूक्त पूषण को ही समर्पित है। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा कि जो ये है ऑप्शन जो बी है इसका यहाँ सही आ जाएगा, और ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी आपका सही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई,
तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख वो जो कोई अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप नीचे देख सकते हैं यूपी हायर एजुकेशन प्रोफेसर एंशिएंट हिस्ट्री 2021, यूसी नेट पेपर जून 2012 में, यूसी नेट पेपर दिसंबर 15 में। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री यूपीपीसीएस में पूछा गया 2001 में, यूपीपीसीएस प्रीमली इंडियन हिस्ट्री 2004 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख वो जो कोई अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इसका जो आंसर पहला ऑप्शन है इंद्र मित्र नासत्य वरुण, दूसरा ऑप्शन है अग्नि मित्र नासत्य, तीसरा है मित्र नासत्य वरुण यम, चौथा है नासत्य वरुण यम अग्नि। तो इसका आंसर आ जाएगा ए इंद्र मित्र नासत्य और वरुण। ठीक है, वो जो कोई जो प्राचीन मितानी राज्य की राजधानी थी। इस लेख में हित्ती नरेश तथा मितानी नरेश के मध्य हुई संधि का वर्णन है। ठीक है, तथा इस हेतु चंद इंद्र वरुण नासत्य मित्र नामक देवताओं को साक्षी माना गया। एक संधि हुई थी और वहां पर ये चारों देवता अवेलेबल थे, उस संधि के साक्ष्य थे, और साक्षी यानी कि वहां पर उपलब्ध से जब ये संधि हुई थी। यह अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व का है तथा इसकी खोज 1906 ईस्वी में हुंगो क्लीनर ने मिट्टी की पट्टिकाओं पर उदित लेख के रूप में तुर्की से की। इस अभिलेख में रथ के पट्टी को घूमने के अर्थ में आवर्तन शब्द का प्रयोग भी मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख है। सरस्वती नदियों की कौन सी सहायक नदियां हैं, ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया। देखिए ऑप्शन ए दुष्वती आप्या, बी सिंधु और चेनाब, सी रावी और झेलम, डी सिंधु और रावी। तो इसका आंसर आ जाएगा ए दुष्वती और आप्या। ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी की सहायक दुष्वती और आप्या नदी का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है, जबकि संपूर्ण ऋग्वेद में 25 संपूर्ण वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख। देखिए यहाँ पर तीन चीजें दी हुई है। नदी सूक्त जो है ऋग्वेद का उसमें क्या है 19 नदियां दी हुई है। ठीक है, जबकि संपूर्ण ऋग्वेद में 25 है तथा संपूर्ण वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, ये तीनों आंकड़े आपने याद रखने हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, व्यास नदी का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद के नदी सूक्त में, इसको परिगणित नदी कहा गया है। ठीक है, इसको व्यास नहीं कहा गया, परिगणित कहा गया है। ऋग्वेद में परुष्णी रावी नदी को इरावती नदी भी कहा गया है। सरस्वती और दुष्यवती नदियों के मध्य का प्रदेश ब्रह्मवर्त कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेदिक पर्जन्य किसके देवता थे। पर्जन्य एक देवता का प्रकार था ऋग्वेद में, वो किसके देवता थे। ए ऑप्शन है वर्षा जल नदी के, बी है अग्नि के, सी है पृथ्वी के, डी है वनस्पति के। तो आंसर क्या आ जाएगा वर्षा जल नदी के। ये यूपी हायर एजुकेशन प्रोफेसर एंशिएंट हिस्ट्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऋग्वेद में पर्जन्य बादलों के देवता थे और यह मुख्यतः वर्षा करवाता था, नदी जल के देवता थे। इंद्र को आंधी तूफान बिजली और वर्षा का देवता माना जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आंधी तूफान बिजली और वर्षा का देवता इंद्र को भी माना जाता था, लेकिन डायरेक्ट अगर प्रश्न आ जाए वर्षा जल नदी से संबंधित तो पर्जन्य देवता थे। ठीक है, वरुण को भी नदी और समुद्र का देवता माना गया है। मित्र और वरुण 1000 स्तंभों के महल में निवास करते थे। ठीक है, रुद्र भय उत्पन्न करने वाला देवता था, जबकि अश्विन को वैदिक काल में चिकित्सा का देवता माना गया है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि ऋग्वैदिक कालीन चिकित्सा का देवता कौन था, अश्विन था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। वाजस्नेय निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है। वाजस्नेय एक संहिता है, किस वेद से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन आ जाएगा ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद, डी है अथर्ववेद। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है सही आंसर आ जाएगा। वाजस्नेय संहिता यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। याज्ञवल्क्य के द्वारा सूर्य की आराधना करने पर भगवान सूर्य ने वाणी के रूप में उन्हें वेद का ज्ञान दिया था, इसलिए उनकी कही गई संहिता को वाजस्नेय संहिता कहा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद, बी है आपका कैनोपनिषद, सी है जाबालोपनिषद, डी है कौशितकी उपनिषद। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में आपको मिलता है। वहीं छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा की गई। 3 आश्रम आपको छांदोग्य में मिल जाएंगे, लेकिन इकट्ठे एक साथ 4 आश्रम कहाँ मिलते हैं, जाबालोपनिषद में मिलते हैं। आश्रम व्यवस्था का जो क्रम है वो था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। ऋग्वेद के निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण है। ऋग्वेद के जो रचनाकार है वो सामाजिक गतिशीलता पर कौन बात करता है। ऑप्शन ए गौतम, बी है अत्रि, सी है भारद्वाज, डी है एलुष। तो ऑप्शन डी एलुष इसका आंसर आ जाएगा। वैदिक काल में एक अद्भुत नाम है कवश एलुष, जो जाति व्यवस्था के हिसाब से शूद्र थे, लेकिन वे महान वैदिक ऋचा लिखने वाले ऋषि थे। एलुष जो थे एक ऋषि थे और वैदिक ऋचाएं लिखते थे। उन्होंने देवताओं के साथ जुड़े वैदिक श्लोक को जमीन से जोड़ा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूक्त लिखा, अक्ष सूक्त। अक्ष सूक्त का मतलब जुआ खेलने वाले पासे से है, इससे ज्वारी के दर्द भरे भाव व्यक्त किए गए हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बृहद्रक आर्णक,
पहला ऑप्शन, बी है ऐत्रेय उपनिषद, सी है मुंडक उपनिषद, डी है तैत्रेय उपनिषद। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी मुंडक उपनिषद से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्य में जो जयते हैं वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य ही जीतता है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आए होंगे, आपने इन 25 क्वेश्चन से कुछ सीखा होगा, डिस्कस किया होगा। अगली वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास नेट के लिए लगभग 1 महीना मान के आप चल सकते हैं, क्योंकि 20 के बाद अगर एग्जाम का शेड्यूल दिया है तो हो सकता है हिस्ट्री का पेपर अगले महीने 30 तारीख को हो या 28 को, 25 को, तो लगभग 1 महीना आप मान सकते हैं। तो 1 महीने में मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो संपूर्ण हिस्ट्री सिलेबस में आते हैं, जो यूजी नेट ने जारी किया है, वहां से लेकर आपको 25 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आ रहा हूँ। ये सीरीज तब तक जब तक यूसी नेट का एग्जाम होता है उससे पहले मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।